हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट लॉ है कंडक्शन का, बेसिक लॉ है हीट कंडक्शन का। आज हम जानेंगे कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, इसका जो फार्मूला है वो किस तरीके से आपका डिराइव हुआ है, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो देखिए हीट कंडक्शन, देखिए कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। मेनली कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो सॉलिड में होता है, और ये एक क्या है आपका माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है, जहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पर आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं उसी जगह पर रहते हैं, और ड्यू टू वाइब्रेशंस, ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन, ये क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं, एनर्जी को, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके से मानिए ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये हीट अगर आपकी देखिए फ्लो हो रही है इस तरीके से, क्यों हीट आपकी फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर कॉलिजन के कारण आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। फिर यहाँ पर आपका हीट इस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, तो इसे आप क्या कहते हैं, हीट बाय कंडक्शन, यानी हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। अब इसी के तहत आपका एक लॉ आता है जिसको आप कहते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जिसको पर्पस क्या था, बायट ने इन 1804 में इसको पर्पस किया था बायट ने, और इसको कंफर्म किया था बाय दी एक्सपेरिमेंट्स। ये आपका कंफर्म किया था फोरियर ने, 1822 में। तो फोरियर लॉ आपका क्या कहता है, ये ध्यान रखिए। फोरियर लॉ आपका कहता है, फोरियर लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्यू, मानिए आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्यू है, स्मॉल क्यू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया नॉर्मल टू दी फ्लो पाथ, यानी जो एरिया है नॉर्मल टू दी फ्लो पाथ। आप मानिए यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, ये आपका स्लैब है, ये आपका इस तरीके से स्लैब है। तो हीट ट्रांसफ़र किस एरिया से हो रही है, ध्यान दीजिए, हीट ट्रांसफ़र आपका इस एरिया से हो रहा है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो आपका हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया नॉर्मल टू दी हीट फ्लो पाथ। तो ये हीट आपकी इस तरीके से आपकी फ्लो हो रही है, ये तो ये इस एरिया के क्या है, नॉर्मल है। ये समझ गए आप, कौन सा एरिया से हीट फ्लो हो रही है, इस एरिया से, जिसपे मैंने पीला शेड किया है, इस एरिया से आपकी हीट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है एक डायरेक्शन में। दूसरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है आपका कितना टेम्परेचर जो है चेंज हुआ। मानिए यहाँ पर आपका टेम्परेचर था इस तरीके से, मानिए T1, और अब यहाँ पर आपका टेम्परेचर T2 है, तो यानी डिस्टेंस के साथ विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 0 था x, और यहाँ पर x मानिए L है, तो 0 से L तक, और इसकी आप थिकनेस मान सकते हैं dx है। तो टी कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको आप क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे। तो आपका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट हुआ इन एक्स डायरेक्शन। ये आप समझ गए हैं, ये आपका कहता है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो स्टूडेंट देखिए, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एरिया होगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका dt/dx होगा, दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपका इस तरीके से फॉर्म बनेगी Qx = -KA dt/dx। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि K क्या है, तो K आपका है कांस्टेंट, K क्या है आपका कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको आप कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है कि आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, अभी आप डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। और नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आया स्टूडेंट, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि जब आप यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है तो टेम्परेचर देखिए T1 से T2 टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पर एक्स क्या है, बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है और एक्स बढ़ रहा है तो ये क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। तो इस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए, जिससे आपकी हीट ट्रांसफ़र पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव का साइन लगाया, जिससे नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। और जो आपका आखिरी में जो हीट ट्रांसफ़र आए, जो कि आपका वाट में आएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो आपकी यूनिट उसकी क्या होती है, वाट होती है या किलोवाट होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपने नेगेटिव का साइन लगाया, ये समझ चुके हैं आप। ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि एक यहाँ पर आपका स्लैब है, ये आपका फ्रंट व्यू का दिखाया गया है इसमें, जिससे आपकी हीट फ्लो हो रही है T1 से T2, आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है,
और इसी को आप क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स। तो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन की अगर आप बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आपका मॉलिक्यूलर कोलिजन से लैटिस वाइब्रेशन से आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो यहाँ पर इसको आप क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। फूरियर लॉ कहता है कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया नॉर्मल टू दी हीट फ्लो पाथ और टेम्परेचर ग्रेडियंट के, जिससे आपका एक एक्सप्रेशन आता है इस तरीके से और इसकी यूनिट होती है वाट। ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे आपका आया Q इज इक्वल टू माइनस के, जो कि आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस तरीके से। तो ये आपका आ जाएगा Q। अगर आप यहाँ पर dx लिया है और यहाँ पर a भी आएगा यहाँ पे Ka, तो Ka dt ये हो जाएगा। अब अगर देखिए ये जो x आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये आपका चेंज हो रहा है 0 to L, तो इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आपको पूरे एरिया का चाहिए, ये dx तो बहुत छोटे से स्ट्रिप का है, मानिए dx इस चीज़ का है, इस चीज़ का मतलब ये छोटे से स्ट्रिप का, ये जो छोटी सी स्ट्रिप मैंने बनाई है इस चीज़ का, ये छोटी सी स्ट्रिप बनी है, ये आपका dx है। अगर आपको पूरे का निकालना है, अगर आपको पूरे का निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से L तक। और यहाँ पर टेम्परेचर T1 से क्या हुआ T2 होता है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा Q, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आप लिमिट पुट कर देंगे L और 0, और यहाँ पर माइनस Ka, और यहाँ पर आप लिमिट पुट कर देंगे T2 T1। तो यहाँ पर हो जाएगा Q, ये हो जाएगा आपका L, और यहाँ पर हो जाएगा Ka माइनस, अभी यहाँ पर T2 माइनस T1। अब अगर ये साइन आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा T1 माइनस T2, क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 हो जाएगा। और आपका Q का जो फॉर्मूला है हीट ट्रांसफ़र का वो हो जाएगा Ka T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया हीट कंडक्शन का थ्रू स्लैब। स्लैब के थ्रू जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन इन ए स्लैब इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेडी फ्लो है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ स्लैब, जो कंडक्शन है, कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र है स्लैब में, ये हो गया। फिर अब आप आगे देखेंगे तो यह थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आया माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो के जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की हीट को ट्रांसफ़र करने की। जैसे सबसे अच्छा आपका अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी देखिए डायमंड की होती है, जो लगभग 2300 वाट पर, यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर, आप इसकी यूनिट यहाँ पर स्टूडेंट निकाल सकते हैं, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन, ये इसकी यूनिट होगी। क्योंकि हीट की यूनिट यहाँ पर वाट है ट्रांसफ़र की, यहाँ पर इसकी यहाँ पर आपकी क्या है मीटर है, वाट यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर यूनिट इसकी आप निकालना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पर देखिए इसकी यूनिट को जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर एरिया भी आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ए नहीं लिखा इसलिए के ए, तो वाट पर, यहाँ पर देखिए वाट पर मीटर पर केल्विन, ये आएगा वाट पर मीटर पर केल्विन, ये आएगा यहाँ पर यूनिट। तो डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है 2300 लगभग वाट पर मीटर केल्विन, निकाल सकते हैं आप यहाँ पे इजीली। क्योंकि देखिए के अगर आप यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट होगी वाट पर मीटर केल्विन थर्मल कंडक्टिविटी की। और ये डायमंड के लिए सबसे अधिक है, सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें आपका डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वहाँ पर जो है आपका वाइब्रेशन जो है बिल्कुल सही तरीके से होता है, लैटिस वाइब्रेशन 2300 करीब होता है। सबसे कम एयर का होता है, बहुत 0.012 इस तरीके से, बहुत एयर का बहुत कम। एयर जो होता है एक इंसुलेटर की तरह यूज़ होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि आपकी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि ये मटेरियल कितना एबल है ट्रांसफ़र करने के लिए हीट। तो ये आपका होगा थर्मल कंडक्टिविटी। फूरियर लॉ, इसका डेरिवेशन अच्छे से हमने डिस्कस किया। हीट ट्रांसफ़र, ये आपका है हीट ट्रांसफ़र में फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन।
आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज पर गिवन आईडी। और हीट ट्रांसफ़र की बाकी सभी वीडियोस देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी इंजीनियरिंग की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।